माँ करणी के चरणों में नमन। मेरे समाज के जितने भी महापुरुष हुए उनके चरणों में नमन। नमन करता हूँ महापुरुषों के नक्शे कदम पे चलने वाले मेरे बड़े भाई दादा सुखदेव सिंह जी के चरणों पे नमन। मंच पे विराजित राष्ट्रीय संगठन मंत्री मेरी बड़ी बहन स्नेहल दीदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अमिता जी चौहान, मुंबई अध्यक्ष आराधना जी, हिंदू जी, हमारे कोविड में दिन रात एक करने वाले मेरे भाई प्रताप सिंह जी, सूरज प्रताप सिंह जी, सामने विराजे हुए समाज की दिशा और दशा बदलने वाले मेरे भाई, माँ पद्मावती के रूप में बैठी हुई मेरी बहनें, महाराष्ट्र में जब भी करणी सेना कोई भी काम अच्छा करती तो शुरुआत महाराष्ट्र से ही होता हमारा हमेशा। वैसे कोई हनुमान कहता, कोई लक्ष्मण कहता, कोई कटार कहता, कोई कटारिया कहता, कोई कटोरा कहता, किसी भी नाम से मुझे कहते हैं। पर मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने जो अपनी सोच बनाई समाज को एक करने के लिए, आज हिंदुस्तान के हर कोने में हमारा राजपूत भाई हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम 22 स्टेट कहते हैं, 24 स्टेट कहते हैं, ये तो हमारे अध्यक्ष बन चुके हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, जहाँ भाषाओं का मेल नहीं है वहाँ पे भी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लोग हैं और अपने समाज को दिखा रहे हैं। संगठन वास्तव में बहुत बड़ा हो गया है। हर जगह से हमारे समाज के भाई बहनें सब हमसे जुड़ रहे हैं। अब हमें जरूरत लगी है कि कौन कौन सी विंग कहाँ हमको काम लेनी। पहले तो हमारा एक ही काम था, हमारे साथ अत्याचार करो और हम उसका इलाज करें। पहले हमें विंगों की जरूरत नहीं पड़ रही थी। वो ये करता हम दो करते, वो ऐसे करता हम दोनों हाथों से करते, ये काम था हमारा। अगर हमसे किसी ने झगड़ा करने का प्रयास किया, हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया, हमारे लोगों पर अत्याचार किया, हम उसका इलाज करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में पूरे भारत में कहीं पे भी हमने आंदोलन किए, कहीं पे भी किसी भी मुद्दे को लेकर के वो हमने उस इंजाम तक पहुँचाया, हमने उस काम को, जिस काम का हमने बीड़ा उठाया। मैं आज बताना चाहता हूँ, आज भी आप टीवी पे जाके देख लीजिए, हरियाणा में वल्लभगढ़ की घटना देख लीजिए, आज भी हमारा संभाग अध्यक्ष गिरफ्तार है। इतनी बड़ी वह मार रैली थी, उसमें पुलिस ने जानबूझ के हमारे को दबाने का प्रयास किया, पर करणी सेना चुप नहीं रही, उस अत्याचार का जवाब देने का प्रयास किया और आज भी हमारा अध्यक्ष वहाँ जेल में बंद है। हम जो कहते हैं हम जेल वेल लिए, हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता। हमारे लिए मायना रखता हमारे समाज की आन बान शान, जो हमारे साथ करेगा। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, निकिता तोमर तो राजपूत लड़की थी, अगर उसकी जगह कोई दलित लड़की भी होती तो भी करणी सेना इसी तरह उनका साथ देती। हमें हिंदुस्तान में हिंदुस्तान चाहिए, हमें हिंदुस्तान में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमारे हिंदुस्तान को कलंकित करें। हिंदुस्तान भगवान राम की धरती है, इसमें प्रभु को मानने वाले लोगों की वैल्यू है, प्रभु को मानने वाले लोग रहने का उनको अधिकार है। इस तरीके के लोग जो समाज को बदनाम करते हैं, कलंकित करते हैं, हिंदुस्तान को कलंकित करते हैं, उसका तो हम इलाज कर देंगे। सरकार करे तो ठीक, नहीं तो करणी सेना तो उनका इलाज करेगी, करती है और करती रहेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आज वो गिरफ्तारी हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं जा पाए। उनकी जगह हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी गए, राजेश शेखावत।
अगर उस जगह अगर आज सुखदेव सिंह जी वहाँ मौजूद होते तो किसी भी प्रशासन की हिम्मत नहीं होती किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, वो आदमी करने पे विश्वास करता है, कहने पे नहीं। उन्होंने ये कह दिया, मेरे कितनी बार हम लोग साथ में रहते हैं, हमेशा मेरा सौभाग्य मानता हूँ मैं तो, मुझे हिंदुस्तान घर कोने में जाने का मौका मिलता है, वहाँ सुखदेव जी का साथ हमेशा रहता है। तब रोड पे गाड़ी चलती है, मैं सुबह पूछना होता तो 170 180 पे जब हमारी गाड़ी चलती है तो मैंने कहा दादा विकेट बन जाएगा। तो उन्होंने एक ही बात कही, अध्यक्ष जी विकेट तो ऊपर वाले के हाथ में, जिस दिन लिखा उस दिन बनना ही है, आप घबराओ मत। अरे मैं नहीं घबरा रहा हूँ, पर मेरे पीछे बैठे बार बार मेरे हाथ लगा रहे, इनको बोलो धीरे चलो। आप कहने का मैं आपको ये तात्पर्य है, वो आदमी मौत से नहीं डरता। उन्होंने ये सोच रखा है जिस दिन मौत आने ऊपर वाले के हाथ में, किसी के कहने से हम डरने वाले नहीं, किसी के मारने से हम मरने वाले नहीं। तो हमको मरना तो निश्चित है, सभी को मरना है, पर कुछ ऐसा करके मरे तो लोगों को हमेशा इतिहास, जैसे आज हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं, वीर शिवाजी को याद करते हैं, पृथ्वीराज चौहान को याद करते हैं, शेखा जी को याद करते हैं, ऐसे समाज के हमारे लाखों महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी और उनको आज हम याद करते हैं। हम लोग भी इस संगठन को अब हमें लगने लगा कि वास्तव में हमारे विजन और मिशन मजबूत होने चाहिए। अभी तक तो हमने भीड़ इकट्ठी की, कहीं 10-10 लाख लोग इकट्ठे हुए, कहीं 5 लाख लोग इकट्ठे हुए, कहीं 10,000 इकट्ठे हुए, कहीं 20,000 इकट्ठे हुए। पर अब वक्त की मांग है, अब वक्त की मांग है कि हमें हमारे लोगों को राजनीति में लाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता करनी सेना सिर्फ राजपूतों के लिए, हाँ हमारा संगठन जो है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना वो राजपूतों के लिए है, पर आप उसमें भाईचारा कमेटी हमने बहुत पहले से बना रखी है, पर उस समय हमने भाई लोगों को जोड़ा नहीं, कारण रहा उसका भी। आज जब हम शुरुआत करते हैं कोई बीच में बोलेगा ये तो देखो ऐसा कर दिया, राजनीति स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, राजनीति इंटरेस्ट आ गया इनको, इसलिए भाइयों को दूसरों को जोड़ रहे हैं। पर आज वक्त की जरूरत है, हमें राजनीति करना बहुत जरूरी है। हम किसको सुनाएं हमारी व्यथा? हम हमारी व्यथा सुनाने के लिए किसी के पास जाए, कोई हमारी सुनने वाला तैयार नहीं। अगर हम सुनाते तो लट के दम पर, हमारे पास लट है उसके दम पर ही हम हमारी बात सुना पा रहे हैं, बाकी ऊपर कोई सुनने वाला नहीं हमारी बात। इसलिए हमारे भाई, हमारे समाज के लोग अगर राजनीति में जाते हैं, किसी जगह बैठते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा भेजा हुआ हमारा भाई हमारा सुनेगा, हमारे लोगों की बात सुनेगा। इसलिए हम इस बारे में बहुत ज़्यादा अभी विचार विमर्श चल रहा हमारा, हम इसमें क्या करें, किस जगह से शुरुआत करें, कैसे करें। भाई नाराज तो नहीं होंगे, लोग जुड़ेंगे, बहुत से कारण होते हैं। संगठन जब चलता है और संगठन जब बड़ा होता है तो तकलीफें भी बहुत आती है, बहुत लोगों को तकलीफ है। राजस्थानी में मेरी भाषा में बोलता हूँ, आई तो छाछ लेबर ने घर की दिरियानी बन बैठ गई। मेरा कहने का मतलब, घर पे कोई चीज़ मांगने आते हैं, जैसे आज स्कूल में हम आए हैं, इस जगह हमारी दीदी ने आज ये सभा भवन हमारे लिए तैयार किया। थोड़ी देर बाद दीदी ने जब हमें मंच पे बिठाया और दीदी को बोलते दीदी अब आपका यहाँ के, तो ये तो जगह हमारी। ऐसा इस संगठन में बहुत ज़्यादा हुआ हमारे साथ। हम अच्छे लोगों को लेके आते हैं, मैं किसी संगठन, किसी व्यक्ति, किसी का नाम नहीं लूँगा, पर ये सच्चाई है। आपने यहाँ फोटो नहीं लगाया तो बोले अच्छा ये बनना चाह रहा नेता, मेरे को नहीं बनाया, वो नाराज हो जाता। मेरा नाम नहीं आया, मुझे मंच पे नहीं बिठाया, मुझे ऐसा कर दिया। अब हम सब मंच पे बैठेंगे तो सामने भी तो कोई बैठेगा। अभी कौशल एक बात की, नीचे बैठने वाला भी कभी ऊपर आता है, मेरे भाई ने कही थी मुझे ध्यान में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 2006 से करनी सेना का संगठन चला। मैं एक फैक्ट्री में मजदूरी करता, मैं वीविंग डिजाइनर का कोर्स करता था, कपड़े की डिजाइनिंग वगैरह देता था, मेरा जॉब था। भीलवाड़ा में इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा। जब समाज का कोई भी काम होता हम लोग जाते दौड़ के, तो हम हमेशा पीछे खड़े रहते थे। भाई कोई पगे, हम पीछे इसलिए खड़े रहते थे, कहीं लफड़ा वो पग नहीं जाए उनको रोकने के लिए, इसलिए पीछे खड़े रहते थे। उसी समाज ने आज आप देखो आपके सामने हम लोग भी खड़ा है। इस समाज की देन है, आप हमारे मोती हैं। हम लोग तो धागे उसको एक एक पिरोना है, उसको मोती बिना माला बेकार। आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं है, समाज के व्यक्ति के बिना करनी सेना कुछ भी नहीं है। हम किसके बलबूते पे कूदते, हम आप लोगों के बलबूते पे कूदते हैं। हमें पता है मेरा समाज हमारी एक आवाज़ पर
हिंदुस्तान का कोना कोना जाम कर देगी। यही विश्वास लेके हम चलते हैं। हमारा कोई गॉडफादर नहीं बेटा राजनीति में, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम सबको साथ लेना चाहते हैं, सबको। हम ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं 36 कौम के भाई हमारे साथ जुड़िए, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। हम जहाँ तलवार चलेगी, जहाँ लाठी चलेगी, जहाँ गोली चलेगी, पहला दस्ता हमारा होगा राजपूत समाज का। हमने आरक्षण की लड़ाई लड़ी, हमने सारे संगठनों को आह्वान किया। सिर्फ राजपूत समाज को आरक्षण नहीं चाहिए था, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आरक्षण की पीड़ा क्या होती है, हमको नहीं चाहिए। हम हमेशा मानते हैं हमको नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए हम मानते हैं, आपकी बात का समर्थन भी करते हैं। पर क्यों नहीं चाहिए? दो बातों में से एक बात तो होनी चाहिए, या तो आरक्षण दो हमें, नहीं दो तो जो आरक्षण हमें मिला उनमें दूसरे लोग नहीं आने चाहिए। किसी बात में तो हमें कायम रहना पड़ेगा। हम नहीं देंगे उन लोगों का आरक्षण, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। जिनका जितना दिया उनका मिला रहे, पर जो हमें मिला वो तो हमसे नहीं छीने। जनरल में तो सारे फार्म भरेंगे, और जब आरक्षण की बात आएगी तो उसमें हम नहीं जाएंगे। एक अत्याचार कैसे सहन करें हम नहीं करेंगे अत्याचार से। हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। आरक्षण को नवी सूची में लेने का प्रयास किया, हम पूरा विरोध कर रहे हैं इस बात का। मानना पड़ेगा सरकार को। अगर हर चीज़ हम इस तरीके से इग्नोर करते रहेंगे कि तो राजपूत समाज लड़ने, राजपूत समाज बेचारा क्या करेगा। मैं आपको राजपूत समाज की विडंबना बताता हूँ। हमारे समाज में इतनी बड़ी तकलीफें हैं, एक आदमी कमाने वाला और 10 आदमी खाने वाले होते हैं। अगर वही आदमी अगर अंदर चला गया तो पीछे कोई खिलाने वाला तक नहीं मिलता। ऐसा कोई भी राजपूत सक्षम नहीं है। 100 में से 10 या 5%, 1%, 2% ऐसे राजपूत होंगे जिन्हें भगवान ने सब कुछ दिया, और जिनको दिया उनको ये परवाह नहीं छोटे वाले भाई मेरे कैसे हैं, उनको उस पास कोई लेना देना नहीं है। उनको तो मस्त रहो मस्ती में, आग लगो बस्ती में, आप लोग गरनार बचाओ। मतलब सोच ये रहती उन लोगों की कि कितना ही लफड़ा वो बाहर होता रहे, अपने घर में अपने सेम, अपना तो कुछ बिगड़ा नहीं। अरे जो काम आज नीचे हो रहा है कल तक वो पूछता आप तक आएगा। आज मेरे पदाधिकारी के साथ कोई माताफूटी करेगा या उसके साथ अत्याचार होगा, कल उससे बड़े वाले से होगा, फिर उससे बड़े वाले से होगा, एक दिन मेरे तक पूछेंगे लोग। इस कमी को दूर नहीं करेंगे, इस चीज़ को हम एक नहीं करेंगे जब तक हमारा प्रोटोकॉल नहीं होगा, छोटे बड़ों का हमें ज्ञान नहीं होगा, अच्छे बुरे का हमें ज्ञान नहीं होगा, तो संगठन को हम विस्तार कैसे कर पाएंगे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जी जान पे आपको क्या बताया, उस आदमी के हार्ट में तकलीफ है, दिन रात वो रोडों पे दौड़ता रहता है। उनके परिवार नहीं है, हमारे परिवार नहीं है। हमें मुंबई में आके एमएलए बनना है, मुझे और कहीं जाके एमएलए बनना, वल्लभगढ़ में जाके मुझे एमएलए बनना है, नहीं बनना। मुझे मेरे समाज के लोग, मेरे साथ जुड़े वाले, हमारे साथ जुड़े वाले भाइयों को आगे लाना है, जो वास्तव में सक्षम है, जो वास्तव में ये काम करना चाहते हैं, जिनका जज्बा है कि मैं शपथ लेके जाता हूँ समाज के सामने कि मैं अगर मंत्री बना, एमएलए बना तो मेरी जान भी चली जाएगी, पर मैं समाज का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो आए बात का मजा, और वो हम सब दबा के कह सकते हैं उन लोगों को, तब हम बना के बेचते हैं। हम तो हमारे गांव में सरपंच के इलेक्शन होते हैं, इसमें 4-4 लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। कोई भी ये प्रयास नहीं करता कि इन भाई को हम बिठा लें। 3-4 सरपंच बनना चाहिए, जिसे एक में नहीं बन पाता। हमारी विडंबना तो देखो आप, समाज की विडंबना की वजह से आज आप हाशिए पर आ गए। आज हमारा वजूद खत्म है, अपने आप को हम बहुत जुर्म खा समझते हैं, हम ऐसा कर देते, वैसा कर देते, वो कर देंगे, पर हम कर कुछ नहीं पाते। कर जब पाते हैं जब आप लोगों के साथ लेके सुखदेव सिंह जैसे नेता हमारे साथ होते हैं, तो जाके हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो भी हम 10% कर पाते हैं। झगड़ा करके करते हैं, उसमें भी हजारों भाइयों को हम अंदर करवाते हैं, जेल में मुकदमे लगते हैं। क्यों नहीं हम एक हो सकते हैं? क्यों नहीं हमारी सोच और हमारे विचार एक हो सकते हैं? हम गलत करें, आप 10 बार बोलो, हमने आज बोला आपके मंच पे, जिसकी जो भावना हमें बोले, हम उस बात पे मनन करेंगे, पक्का मनन करेंगे हम आपकी बातों पर। हम महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में, आंध्र में, हिंदुस्तान के हर कोने में हम जा रहे हैं। हम यही बात सबको कह रहे हैं कि आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों के भाई चाहिए जो समाज को आगे ले जा सके। हम तो आपके साथ खड़े हैं, हमें यह एमएलए, एमपी, मंत्री संतरी कुछ नहीं बनना। आप लोग तो आगे आओ और हम आपके साथ हैं। पहले लड़ाई होती थी, हम लोग इकट्ठा करते थे इसलिए कि मुझे टिकट मिल जाए, मुझे इस पार्टी से सपोर्ट मिल जाए। मैं आपकी बात का वास्तव में समर्थन करता हूँ, पर एक बात का समर्थन इसलिए नहीं करता हूँ कि दूसरे संगठनों के जैसे तो कन्या सेना काम कर नहीं पाएगी।
कारण इसका हम किसी की नकल नहीं करते। आज दिन तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतिहास रहा है, आज दिन तक जो कानून बने राजपूतों के कानून से सारे कानून बने हुए हैं, तो हम नकल नहीं करते, नकल लोग हमारी करते हैं। हमसे लोग नकल करें, हम जो करें अपने तरीके से करें, उसमें सुधार करें, ये पक्का है। विंग हमेशा अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग बनाएंगे भी, पक्का बनाएंगे। इस एजेंडे पे पूरी आज को भी मेरी बात हुई दीदी से, उससे पहले भी हम काम कर रहे हैं पूरा। अब हमने सोचा है 2-5-10 दिन में जब भी हमारी मीटिंग होगी, सारे जितने भी IT के लोग हमारे पास हैं तो सबको हम लेकर आएंगे, एक जगह बिठाएंगे, सबकी भावनाओं को जानेंगे, किस किस ने क्या क्या रूपरेखा बनाई, उस रूपरेखा को समझेंगे। फिर हम उसमें कोर कमेटी वाले लोग हम इसमें डिसीजन लेंगे कि ये काम सही है, इसको कैसे करना चाहिए, इसको कैसे करना चाहिए। हम इस चीज़ पर पूरा जोर से मनन कर रहे हैं। हमें जरूरत पड़ी इस बार की, अब पहले नहीं थी। भाईचारा कमेटी हम पहले ही बना चुके, पर हमने जोड़े नहीं लोग, इसलिए नहीं जोड़े हमारे ही लोग हमें हमारी खिलाफत करने लगे। यार आप तो राजपूत की कंडीशन में बोलते फिर किसी, अरे क्यों नहीं, हमारे भाई हैं। किस किस का इतिहास जानना चाहते हैं लोग, चारणों का जानना चाहते हैं, राजपूतों का जानना चाहते हैं, गुजरों का जानना चाहते हैं, भील मीणाओं का जानना चाहते हैं। किसका इतिहास जानने के लोग इच्छुक हैं, आए तो हमसे बात करें, आके हमसे डिबेट करें, हम जवाब देते हैं उनको। किसने कुर्बानी नहीं दी हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में हर व्यक्ति ने कुर्बानी दी। राजपूत हमेशा नेतृत्व करता है, तो नेतृत्व उन्होंने किया, उनके सानिध्य में काम किया, क्योंकि ये 36 कौम का विश्वास था कि राजपूत बिकेगा नहीं, मर जाएगा पर बिकेगा नहीं। आज भी वो विश्वास कायम है। अगर जिस गांव में कारपोरेटर, मैं आपको या मुंबई की बता दूं, अगर जिस एरिया में राजपूत ज्यादा है तो कारपोरेटर का एक ही आदमी खड़ा हुआ 100% जीतेगा। लोगों का विश्वास है, उस विश्वास को बनाने में हमारे पूर्वजों ने बरस लगा दिए। और हमारे जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पे किसी की टांग रात को खींच देते, किसी की डबल जोड़ देते हैं। ये काम कर रखा हम लोगों ने। हम लोगों को वास्तव में काम करना पड़ेगा और जमीन पर जुड़ के काम करना पड़ेगा। महाराष्ट्र टीम को मजबूत करने में जब महाराष्ट्र में हम लोग आए थे, जीवन सिंह ने बहुत प्रयास किया। नो डाउट जीवन सिंह मेरा छोटा भाई, आज भी दिन रात कोई भी बात होती मेरे से बिना डिसीजन किए, मेरे से बिना बात किए नहीं होता। हर आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं कर पाते, वो लोग मेरे को ही फोन लगाते, फिर मैं आगे उन तक बात पूछता हूँ। जीवन सिंह के साथ में आनंद सिंह जी ठोके, उन्होंने बहुत हमारे साथ काम किया। मैं संगठन में मैं हर व्यक्ति की कदर करता हूँ जिसने संगठन में काम किया। अभी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं अर्जुन सिंह परदेसी, उनको हमने बुलाया और किसी कारण से आने पाए, सबने बोला भाई उनको भी बुलाओ, ठोके साहब को बुलाओ, बाला साहब पाटिल को बुलाओ, हम सबको बुलाना चाहते हैं। हमारा संगठन शीर्ष नेतृत्व से चलता आया है और उसमें हम पूरा सुधार करेंगे। जो भी कमियां रही है, हम किसी भी व्यक्ति का बलिदान नहीं भूलेंगे। जिस दुख के समय में, सुख के समय में हमारे साथ लोग खड़े थे, आज भी हो रहेंगे, पर उसमें एक सिस्टम बनाएंगे, एक प्रोटोकॉल बनाएंगे, किसका क्या अधिकार है, किसके पास क्या अधिकार होने चाहिए, संगठन को आगे ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, समाज में हमारे लोगों को आगे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गाँव रक्षा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हिंदुत्व को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सारे एजेंडे हमारे साथ हैं और सब एजेंडों को लेकर हम काम करेंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, पर बहुत जल्दी हम इस पर डिस्कस करेंगे और सारा प्रोटोकॉल पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा चलेगा। सारा नियम कानून जो हमारे पास बने हुए, बिना नियम कानून के कोई संगठन बनता नहीं, हमारा सब है पर हमने उसको फॉलो नहीं किया। आप उस पर मनन करेंगे, मनन तो कर ही रहे हैं पर उसको फॉलो करेंगे। रही बात संगठन में 36 कौम के जो भी भाई जुड़ना चाहता है हमेशा जुड़िए। ऐसा हर व्यक्ति चाहता कि मैं अध्यक्ष बनूँ, चाहे योगेंद्र कटार सोचता कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूँ या और भी कुछ बनने की सोच रखते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। किसी भी पद के लिए, किसी भी गंतव्य स्थान पे जाने के लिए बस चलती है, उसका ड्राइवर एक ही होता है। अगर 2 ड्राइवर बैठाओगे तो बस पलटी खा जाएगी। तो किसी भी सिस्टम को फॉलो करने के लिए किसी को तो नेतृत्व देना पड़ेगा। वो इसलिए दिया जाता है, हमारे लिए सारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब है हमारे लिए। हर व्यक्ति का इनिशिएटिव हमारे लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। पर फोन किसको करें हम? किसी व्यक्ति को तो फोन करें। अब ऐसे तो हम फोन करें तो 50 लाख लोगों को हम फोन कर पाए तो मेरी तो जिंदगी वैसी फोनों में निकल जाती है। हकीकत बता रहा हूँ, आपके पूरे प्रदेशों राष्ट्रों से फोन मेरे पास आते हैं तो मैं तो पागल हो जाता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ मैं ऐसा जाऊँ जिंदगी में वापस नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कोई लग रहा होगा कटार साहब भी मेरे गुलदस्ते भी मिले, माला भी मिली, मैं बहुत आप मेरी आत्मा से पूछो। आप ये गुलदस्ते तो मेरे बहुत भारी पड़ते हैं, रात भर जीने नहीं देते हैं। फिर हमारे समाज की एक बहुत बड़ी
एक उसको क्या कहते हैं, व्यथा कह सकते हैं। 8 PM फिर 9 PM, 9 अध्यक्ष, 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 लगाए पे, उसके बाद आदमी की ऐसी हालत कर देते हैं कि अध्यक्ष कौन। हकीकत है आपके इधर तो नहीं होगा, महाराष्ट्र का मुझे नहीं पता, मेरे पास बहुत, महाराष्ट्र में तो सुनते हुए भाइयों के फोन आए, राजस्थान में तो रोज का खेल है, रात की 2 बजे भी फोन आते हैं, अध्यक्ष जी बियर की रेट कम लगेगी। अरे भाई यार 2 बजे तो बियर की रेट किससे कम कराएगा भैया। तो उसमें अध्यक्ष क्या करेगा, अध्यक्ष बेचारा भीलवाड़ा में बैठा है और आप सोई माधोपुर में बैठे हैं या हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठे, तो उसमें अध्यक्ष क्या करेगा। ऐसी विडम्बना है। आप बताओ उस समय अध्यक्ष क्या करेगा, बेचारा डर के मारे या तो फोन नहीं उठाएगा, या फोन उठाएंगे या तो ऐसी बात करेंगे या गाली गलौज करेंगे, क्या करेगा। तो फिर वास्तव में जिस व्यक्ति की तकलीफ है, दिन में 1000 फोन लोग अटेंड करते हैं, दिन में कोई भी व्यक्ति दिन में फोन अटेंड करेगा, इसलिए आपके लिए लगा किसी और के लगा, तो रात में लोग फोन अटेंड सब नहीं कर पाते, इसलिए हम रात को फोन चालू रखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कोई तकलीफ नहीं हो। रात को हम लोग इस बात के लिए फोन चालू रखते हैं। फिर उसमें ऐसे लोग आ जाते हैं मेरे भाई जो घोड़े पे बैठ के आते हैं, युद्ध करने तो जाते नहीं, वो सिर्फ हमारे लिए आते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ऐसी व्यसन वाली जो ये प्रथा है, जो क्रूरता समाज की, उनको दूर करनी पड़ेगी। समाज को ये करने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मैं मेरी बात करता हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं, उनके बुआ काफ़ी टाइम तक सांसद रहे राजस्थान में, चित्तौड़ जिले की बात बता रहा हूँ आपको, जहाँ महाराणा प्रताप का किला है चित्तौड़, जिसके नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, उसके पास में ओजड़ी गाँव है। उन्होंने एक होटल लगा, उनके अच्छा वर्चस्व, खूब भगवान ने अच्छा पैसा दिया, उन्होंने एक होटल व्यवसाय चालू किया। तो लोगों ने कहा इतने बड़े आदमी क्या होटल लगा के ढाबा लगा दिया इन्होंने। उस आदमी ने एक मंच पे कहा था कि व्यापार छोटा और बड़ा नहीं होता, व्यापार व्यापार होता है, चाहे वो होटल से हो, चाहे एक क्या बोलते हैं आप उसको, डिब्बा केबिन से हो, चाहे बहुत बड़ा शोरूम। आदमी मेहनत करके कमाएगा, वो बहुत मायने रखता है। रात को समाज की व्यथा बहुत तकलीफ में है, हम तो ऐसी ऐसी जगह जाते हैं, मैं आपको हकीकत बताऊँ, एक टाइम का खाना भी नहीं है, ऐसे ऐसे लोग हैं, माँ बापों की सेवा नहीं करते, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ये अपने समाज में है। 500 रुपये के लिए वो मंदिर पे चले जाएंगे, एक मंदिर होता है जो लिखा रहता है दुकान इधर है, ज्ञान किधर है, ऐसा एक मंदिर है, लोग वहाँ चले जाते हैं और वहाँ 500 रुपये खर्च कर देंगे। बेचारी बीबी सुबह 100 रुपये मांगेगी कि सब्जी लानी, मेरे पास पैसा कहाँ है, रोज चिक चिक करती है। तो रात को तेरे बाप को रो रहा था उस मंदिर पे, कितनी बड़ी तकलीफ है। हकीकत है, ये आम राजपूत की बात बता रहा हूँ, जो बेचारे गरीब लोग हैं जो ऐसा पैसा खर्च करते हैं, पर घर पे पैसा नहीं देना चाहते हैं। नहीं वो औरत बाहर कमे खाने पैसा कमाने के लिए जा सकती है, और नहीं वो आदमी पैसा देगा तो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, वो किसको सुनाए अपना दुख। और सी तकलीफें हैं अपने समाज में, इन सबको अपन दूर करेंगे, संगठन में काम करेंगे, संगठन को पार्टी के रूप में भी लाएंगे, पर समाज में सुधार का काम भी हम करेंगे, और करना बहुत जरूरी है। हम सबको करना बहुत जरूरी है। आज का जमाना एजुकेशन का है, बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। बच्चियाँ भी बाहर जाती है, कोई बॉम्बे जा रही है, कहीं पुणे जा रही है, कहीं और कहीं कर्नाटक जा रही है, हमें भेजने में कोई आपत्ति नहीं, पर उस बेटी को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, मैं किस कुल में जन्मी हूँ, किस कुल की हूँ, उस चीज़ को साथ में रख के वो कई हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। और इस चीज़ से मेरी बहनों को भी यही निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने जाए तो पढ़ने भेजो, पर संस्कार अच्छे देके भेजो। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए, हम उस महाराणा प्रताप के वंशज के हैं, हम शिवाजी महाराज के वंशज के हैं, हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज के हैं। ये सब चीज़ को ध्यान में लेके वो जाएं। समाज में आज की जो पीड़ा है, एजुकेशन बहुत महत्व रखती है। हम जिस जगह हम खड़े हैं, परदेसी साहब ने इस समाज के लिए खूब कुछ किया। बहुत राजपूतों को महाराष्ट्र में मैंने सुना, दीदी ने तो काबुल में 1.5 महीने से हूँ, संगठन में 1.5 महीने से है, पर संपर्क हमारा 3 साल से। हम आपसे राय लेने आते थे, दीदी इसको कैसे किया जाए, आपके डैडी से हम बात करते थे, डैडी की सोच इतनी बढ़िया, इतना समझाते थे, आप इस तरीके से करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से करोगे तो ऐसा होगा। इस समाज को आगे लाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, इस तरीके से करो। आज आपने हिंदुस्तान मुंबई में, प्रॉपर महाराष्ट्र में इतनी स्कूलों के लाइसेंस उन्होंने दिलाए, कॉलेज को लाइसेंस दिलाए, तो ऐसी समाज की सोच होनी चाहिए कि हम कुछ कर सके समाज में। हमारे पास ईश्वर ने सब दिया है, तो हम उसको पूरा करें। मैं तो आपको इतना ही कहूँगा, बहुत कुछ बातें हैं,
हमारी तो आदत है कि जितनी देर बोले सुबह से शाम तक आप बुलाओगे तो हम रुकेंगे नहीं, तो नई नई बात और कोई आ जाएगी रात फिर वो बोल देंगे। हमारा उद्देश्य बहन बेटी पर अत्याचार हम नहीं सहेंगे, हिंदुत्व को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, हिंदुत्व के साथ जो खिलवाड़ करेंगे उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और समाज में कुरीति होगी उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। राजनीति में हम आने का प्रयास कर रहे हैं, सभी भाइयों की राय होगी, सभी भाइयों को लेकर के 36 को उनको साथ लेकर के हम इसमें भी फूल प्रयासरत हैं। और भी जो कमियां होगी आप सब कभी भी किसी भी वक्त हमें सुझाव दे सकते हैं। जो आपके अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पूछना हो तो भी आप भेज सकते हैं प्रस्ताव, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और हम उस पर मनन भी करते हैं। आप सब पधारे समाज में, आप सबका आज RR परदेसी कॉलेज में आपका स्वागत। मैं भी राजस्थान मेवाड़ से आया हूँ, मैं दिल से मेवाड़ की तरफ से भी आपका वंदन स्वागत करता हूँ। और कोविड के होते हुए भी वैसे इस मुंबई नगरी को हम कीड़ी नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग कीड़ी जैसे चलते हैं। जब देखते हैं ना 4 घंटे एयरपोर्ट से मुझे होटल तक लाए 20 किलोमीटर 4 घंटे में, और गाँव में हमारे वहाँ तो 20 किलोमीटर 10 मिनट में। तो हमारा तो इस नगरी में लोग कैसे जीते, इतनी व्यस्त नगरी में आप लोग आए हो, पधारे हो, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सबको दोबारा दिल से नमन करता हूँ। आगे जो संगठन की जो रूपरेखा होगी, हम इसमें पूरी कमेटी, हमारा टीम, हम सब मिल करके हम इस पर मनन करेंगे, अच्छे से अच्छा जो हो सकेगा वो करेंगे। मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा, अपने आप से जो संगठन है हिंदुस्तान में बहुत बड़े संगठन RSS कहते हैं, मैं भी मानता हूँ, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना इतना बड़ा संगठन है। अगर आज हम पार्टी का ऐलान करते हैं आज, तो ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें हमारा कार्यकर्ता नहीं मिले। मानते इस बात को कि नहीं मानते आप? पार्टी को तो बूथ पे आदमी बैठाने पड़ते हैं, तेरे को इस बूथ पे बैठना, तेरे को इस बूथ पे बैठना, 5 आदमी तेरे को ढूंढने पड़ेंगे। हमारे आदमी नहीं ढूंढने पड़ेंगे, हमको तो ये ऐलान करना है कि हमारी करनी सेना पार्टी में है, हमारा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, ठीक है। हमारे आदमी ऑटोमेटिक बूथ में मिलेंगे। हर गांव में एक राजपूत का घर तो मिल ही जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो 5 वाले गांव में होगा, उसको भेज देंगे। तो इतना बड़ा संगठन अपना है, सिर्फ इसमें मनन करना है और एक रहना है। पहले भी बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने प्रयास किया, हमको भी बोला गया जैसे नदी है नदी गया, बोले आप जैसे लोग बहुत आए बहुत चले गए, कुछ नहीं कर पाओगे समाज का। पर सुखदेव जी ने वो बीड़ा नहीं छोड़ा, तो कैसे चले गया। हिंदुस्तान के हर कोने में हम आए हैं, और हाँ हिंदुस्तान के हर कोने में हर कोने का राजपूत हमसे रूबरू होता है। तो इस चीज़ को अपन सब लेके चलेंगे। इसी के साथ खम्मा गणी, जय माता जी की। बहुत बहुत अभिनंदन दादा हुक्म का। आज दादा हुक्म ने जिस प्रकार से संबोधित